रास्ते में इतनी लैंडस्लाइड्स थी, इतनी जगह पे पत्थर गिर रहे थे, मतलब हमारे सामने पत्थर गिरे हुए थे, इतने बड़े बड़े पत्थर रोड पे थे। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ऑलमोस्ट 9 से 10 पायलट्स ही हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए ट्रेंड है। पारो से 46 किलोमीटर ऊपर है ये पास, और यहाँ आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है भाई, एंजॉय करो इस जगह को। तिब्बत से यहाँ पे टाइगर की बैक पे मतलब फ्लाई करके आए थे, और जब यहाँ आए थे उन्होंने मेडिटेट किया था, उसके बाद इस जगह का नाम टाइगर्स नेस्ट पड़ा था। कड़कती धूप के अंदर हम लोग पहुंच गए हैं बाग डोगरा एयरपोर्ट। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बस एग्जिट लिया है, उसके बाद ये 1 नंबर और ये 2 नंबर बेल्ट है और ये 3 है, बस इसके बाद ये सीधा हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, बस इतना सा एयरपोर्ट है। भाई गर्मी है ज़बरदस्त वाली, टैक्सी मिल गई है और यहाँ से 3.5-4 घंटे लगने वाले। बॉर्डर पे पहुँच गए हैं। आपके लेफ्ट और राइट साइड पे जो दिख रहा है ये है मार्केट एरिया, जयगांव का मार्केट एरिया। और अभी इस टाइम कोई फेस्टिवल भी चल रहा है यहाँ पे, विश्वकर्मा पूजा चल रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी रश है। तो ये है भाई जयगांव की छोटी सी मार्केट। लेफ़्ट साइड पे बहुत सारी शॉप्स हैं और ठीक राइट साइड पे दीवार दिख रही है, ये है इंडिया और भूटान का बॉर्डर। लेफ़्ट साइड जयगांव, राइट साइड फुनशुलिंग, और आगे राइट साइड पे जो गेट दिख रहा है बस वही है एंट्री पॉइंट। यहाँ पे एक छोटा सा सिक्योरिटी पॉइंट था, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कर सकते, बट मैंने वहाँ पे बंद कर दी थी। और उन्होंने 10 रुपये एंट्री फ़ीस ली है, एक पर्ची दी है विच इज़ जस्ट टू क्रॉस, मतलब ये वाले एरिया क्रॉस करने की आपके पास 10 रुपये की फ़ीस है। तो यहाँ पे हमारी बस एंट्री हुई है और ऑफिशियली वी आर इनटू द किंगडम ऑफ भूटान। ये एरिया जो है ये फुनशुलिंग कहलाता है और फर्स्ट डे यहाँ पे सारे ही एज अ कैजुअल विज़िटर वो माने जाते हैं। वो सिर्फ एक 10 रुपये की यहाँ पे एक पर्ची कटवानी है और छोटा सा इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यार मैंने ऑफिशियली एंट्री ले ली है किंगडम ऑफ भूटान के अंदर। तो इमिग्रेशन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी है। आपको बस अपना पासपोर्ट दिखाना है, आपको जयगांव पहुंचना है, जयगांव पे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है छोटा सा, उसको आपको क्लियर करना है। उसमें 10 रुपये की एक पर्ची कटती है और 10 रुपये की पर्ची कट के आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो फॉर द फर्स्ट डे। आप वो पर्ची कटवा के सिर्फ एक दिन के लिए ये 4 से 5 किलोमीटर तक का एरिया ही घूम सकते हो। इसके अलावा अगर आपको एक दिन से ज़्यादा रुकना है तो आपको दोबारा एग्जिट लेनी पड़ेगी जयगांव पे, फिर वापस नेक्स्ट डे की एंट्री करवानी पड़ेगी। जैसे आप 4 से 5 दिन गए हो तो 4 से 5 दिन की आपको वहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। वहाँ पे इमिग्रेशन प्रॉपर तरीके से होगा, वहाँ स्टैम्प भी लगेगा, आज स्टैम्प भी नहीं लगा। और अगर आप एक दिन के लिए आते हो तो आप एक दिन के लिए सिर्फ यहाँ पे एज अ टेम्परेरी विजिटर कहलाते हो, मतलब आसपास घूम सकते हो और मार्केट देख सकते हो, 4-5 किलोमीटर का एरिया घूम सकते हो, उसके बाद आपको वापस जाना पड़ेगा। और जो फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा वो आपका पर डे के हिसाब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ीस लगती है 1200 रुपये के हिसाब से। उसके अलावा भूटान के अंदर एक चीज़ और है, आप बिना गाइड के एंट्री नहीं कर सकते, हर बंदे को यहाँ पे गाइड कंपलसरी है। कल के दिन हमें निकलना है पारो के लिए, तो टैक्सी के जो चार्जेस है ना वो यहाँ पे 2500 से 3000 रुपये पड़ेंगे। अगर आप अकेले आ रहे हो तो आपको पर डे ये 3 चीज़ें तो आपको कंपलसरी लग जाएंगी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स लगेगा, दूसरी आपको यहाँ की गाइड की फ़ीस लगेगी, तीसरी आपको टैक्सी पर डे यहाँ पे 2500 से 3000 रुपये पड़ेगी। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स की एंट्री होगी वो सेपरेट रहेगी। तो ग्रुप में आना मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल सकता है, आप टैक्सी शेयरिंग कर सकते हो। गाइड भी अगर आपका एक ही गाइड रहेगा 4-5 बंदों में तो वो भी कॉस्ट शेयरिंग हो जाती है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो और प्लान आउट कर सकते हो। साइड पे दिख रहा है ना सेंट्रल होटल, ये मेरा होटल है और बिल्कुल एंट्री पे ही है, ये जो बॉर्डर की एंट्री होती है। पीछे हैंडीक्राफ्ट्स की 3-4 दुकानें हैं, ये मेरे सामने एक इम्पोर्ट हाउस भी है और एक सामने ही मतलब मेरी बैक साइड पे ही एक पार्क भी है, ये
तो मेरे को किसी ने बोला है कि आप ये पार्क घूम के आओ। तो ये मार्केट ही है यार, यहाँ पे भी मेरे को किंग की फ़ोटो दिख रही है यहाँ सामने। यहाँ के लोग जो है ना किंग को अपना डीटी मानते हैं। सीधे जाएंगे और लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हमारे हमने जहाँ से एंट्री की थी वो वाला एरिया आ जाएगा। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल से यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं मेरे लेफ़्ट साइड पे। तो यार ये जो मार्केट का एरिया है ना, यहाँ पे ज़्यादातर मेरे को हैंडीक्राफ्ट्स, छोटी मोटी ज्वेलरी, कपड़ों की दुकानें और 2-4 खाने पीने की भी शॉप्स मेरे को आसपास दिख रही हैं। और बीच में ही बिल्कुल ये एक छोटी सी मॉनेस्ट्री बनी हुई है मेरे लेफ़्ट साइड पे। तो काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। ये व्हील्स बनी हुई हैं यहाँ पे, छोटी छोटी हैं, और एक काफ़ी बड़ी व्हील भी है पीछे बैक साइड पे, उसको मतलब घुमा रहे हैं। यही है, ये जगह है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे यही एरिया है जिसको फुनचुलिंग मार्केट भी बोलते हैं। मैंने एक चीज़ और भी सुनी है कि जैसे यहाँ पे ना लोगों की मेंटल वेलबींग पे बहुत ध्यान दिया जाता है। तो शायद एक रीज़न हो सकता है कि भाई लोग खुश होने चाहिए एक कंट्री के, तो कंट्री भी आगे बढ़ती है। हालांकि जो भूटान का जो एरिया है ना, ये बिल्कुल छोटा सा ही एरिया है, लेकिन फिर भी देखो यार मतलब लोग कितने खुश हैं। और हमारे इंडिया में देखो यार एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे इंडिया तो शायद 166 रैंक पे आता है पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस की। और मतलब हर बार जीडीपी की या फिर इकोनॉमी की नहीं होती, लेकिन लोग भी खुश होने चाहिए। तो रात को मेरे साथ जो लोग थे वो बता रहे थे कि भाई यहाँ पे ना हर घर के बाहर एक ये ऐसे वुडन ब्लॉक्स होते हैं। ये आप घर के बाहर देख रहे हो, शायद अब दिख रहे होंगे। ये जो ऐसे लगे हुए हैं ना ये ब्लॉक्स कंपलसरी होते हैं हर घर में लगाना। इसके बिना आप घर नहीं बना सकते। और अगर आप इसमें मतलब 3rd फ्लोर बनाते हो ना, अगर किसी की छत वगैरह बनती है ना ऊपर, जैसे छत बनेगी ना, हमेशा आपको वो कवर्ड दिखेगी। तो ये यहाँ पे है। और ये जो रेन वाटर की हमेशा आपको हर छत के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ये पाइपलाइन भी दिखेगी। तो यार मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं है, बहुत डेवलप्ड है जगह, बहुत अच्छी जगह है। मतलब हर चीज़ का ध्यान रख के जगह को बनाया गया है। तो ये मेरे पीछे जो जगह है ना, ये सेम जगह से मैंने कल शाम को एंट्री ली थी। और यही बॉर्डर है, दूसरी साइड पे इंडिया, इस साइड पे भूटान में आ गए। और इतनी छोटी जगह है यार, मैंने आज सुबह स्टार्ट किया था और पूरा एरिया घूम के मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। मतलब भाई मतलब बहुत सही जगह है, छोटी जगह है और बहुत पीसफुल जगह है और साफ़ सुथरी जगह है। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन में तो भाई बहुत मज़ा आया मेरे को घूमने में यहाँ पे। ये 500 का नोट है यहाँ पे, ये 100 का नोट है, और अपना 500 और यहाँ के 500 जो है मतलब सेम रेट है। यानी भूटानीज़ करेंसी को नुल्त्रुम बोलते हैं। 2 के ऊपर जब आप एक दिन से ज़्यादा रुकते हो तो आपको यहाँ पे ये स्टैम्प और इमिग्रेशन काउंटर उसका डिफरेंट है। फुनचुलिंग से जस्ट 1 घंटा आगे आए हैं और यहाँ का व्यू देख लो भाई, बादल ही आ रखे हैं बिल्कुल ये रोड पे, और मेरी बैक साइड पे भी। 4 घंटे बाकी हैं और व्यू अभी से इतना शानदार हो गया है तो आगे तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वेदर भी हल्का हल्का ठंडा हो गया है, नीचे बहुत गर्मी थी। मैं अभी गीदू स्तूपा के पास हूँ और ये हम लोग फुनचुलिंग से 1 घंटे मतलब आगे आए हैं। अपने गाइड से पूछता हूँ लाइक अब इस जगह के बारे में आप थोड़ा सा बताना। Okay, so this place is known as Gidu, and we have a college after driving for like 10 minutes. The stupas are built here to particularly bless the place and bring goodwill to this place. These people believe that there are so many negative forces and evil spirits trying to bring us harm. So there are a lot of community stupas or temples in the country to control the negative forces and bring positivity to कोई भी शुभ काम करना होता है, कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, उसको दूर करने के लिए स्तूपास बिल्ड किए गए हैं। यहाँ से ब्लेसिंग्स लेते हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। One more information. Yes. The stupas are closed, and inside the stupas we have prayer flags,
prayer books. We have statues of different gods and So goddesses also. inside Yes. this is, but there All is no these things. entry. When we build this, Okay. in the process of building it, we put all those prayer books, statues of Okay. different gods and goddesses, and then seal it. Okay. So then it is believed that it will protect you from all negative things, to protect the community. Number of stupas like 1, 2, 3. It is 8 stupas here. Yeah, so there are 8 types of stupas actually. The 8 type of stupas, they reflect the life of Lord Buddha. Okay. When Lord Buddha was born, a stupa was built. Okay. When Lord Buddha got enlightenment, a stupa was built. So it's the 8 number of stupas in the history of Buddhism. थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। 2 घंटे की जर्नी हो चुकी है और अभी एक रास्ते में एक रेस्टोरेंट पे रुके हैं। ये रेस्टोरेंट प्रॉपर भूटानीज फूड सर्व करता है और लिए ये ड्रिंक ऑर्डर की है। दिस इज़ कॉल्ड सूजा विच इज़ बटर मिल्क टी। मैंने ये ऑर्डर किया है और एकदम गर्मा गर्म सर्व हुई। इसमें इट्स अ गुड टेस्ट। बहुत बढ़िया व्यू है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ की लोकल ड्रिंक विच इज़ सूजा। भूटान है ना, वो वर्ल्ड की ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री है और उसका रीज़न है भूटान का फॉरेस्ट कवर जो है वो यहाँ का मेजॉरिटी ऑफ एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। मतलब 70 से 80% जो है ना भूटान वो फॉरेस्ट के अंदर आता है। पे अराउंड 7,27,000 के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन थी, जो कि लास्ट ईयर जो पॉपुलेशन थी वो 7,57,000 थी। तो कई लोग जो हैं इस साल भूटान मतलब मूव आउट कर चुके हैं। भूटान जो था ना सबसे लेट खुला था टूरिस्ट के लिए भी। तो यहाँ पे लोगों का जो मेन बिजनेस आता है या पैसे आते हैं वो टूरिज़्म से ही आ रहे थे। और अभी फ़िलहाल दोबारा से यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी हो गई हैं। वो इज़ द कैपिटल ऑफ भूटान और ये ब्यूटीफुल सा दरवाज़ा है। ब्यूटीफुल जगह पे आ चुका हूँ। यहाँ पे 2 रिवर्स हैं जो एक पारो से आ रही है, एक टिम्पू से आ रही है। It is known as Chuzong. We have just entered into Thimphu. This is right after entering into Thimphu, and this place is known as Chuzong. So river from Thimphu and Paro coming here and combining at this point. अभी तक ना भूटान इंडिया के साथ बाय रोड कनेक्टेड था, बाय प्लेन कनेक्टेड था, लेकिन अभी तक भूटान रेलवे से कनेक्टेड नहीं था। तो 2024 के अंदर भूटान और इंडिया रेलवे से भी कनेक्टेड हो जाएंगे। फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। होटल का नाम है होटल यूजेन। वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा इन अ सिटिंग पोजीशन। कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। इसकी कंस्ट्रक्शन 2006 में स्टार्ट हुई थी और ये जितना भी स्टैचू बना है ना ये सारा चाइना में बना है। इसको यहाँ पे लाके असेंबल किया गया है और इसको बनाने के लिए फंड्स दिए थे एक सिंगापुर के बिजनेसमैन ने। पहाड़ है पीछे और ये जो बैक साइड है यहाँ से इसकी एंट्री है। 350 स्टेयर्स हैं जिसको चढ़ के आना पड़ता है। यहाँ पे भाई मस्ट विजिट है, इतनी बढ़िया जगह है ना, मज़ा आ गया देख के। तो भाई मैं अभी खड़ा हुआ हूँ टॉलेस्ट सिटिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा इन दिस वर्ल्ड। तो भैया जो आपने ड्रेस पहनी है इसको क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं। गो बोलते हैं। और मैंने बहुत लोगों को देखा है ये पहने हुए। तो ये सेम पैटर्न होता है हर किसी का या अलग अलग कलर भी होता है? कलर डिफरेंट होता है सर। अच्छा, कलर तो किसी सेलिब्रेशन पे कुछ अलग मतलब तरीके का होता है? बड़ी चीज़ का होता है सर। मैंने बहुत लोगों को देखा है किंग की पिक्चर भी लगाते हाँ, हैं। ये भी लगा सकते हैं सर। अच्छा, वो सबको लगाना कंपलसरी होता है? नहीं सर, जो अब जो लगन से वो। तो यार मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है थिम्फू की मार्केट और मेरे पीछे है यहाँ का फेमस लैंडमार्क है क्लॉक टावर। खाने पीने की इतने सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इतनी सारी शॉप्स और इतनी भाई पार्किंग एकदम तरीके से लगाई हुई है सबने। यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे तक सब ने तरीके से पार्किंग लगाई हुई है। अभी किसी से पूछा है तो उन्होंने बोला ऑथेंटिक भूटानीज मोमोज अगर खाने हैं तो आप इधर ये शॉप है एक, यहाँ पे जाके ट्राई। वेज और नॉन वेज पूछ रहे थे तो चिकन का बोला कि भाई मैं नॉनवेज में चिकन खा सकता, तो उन्होंने बोला चिकन हार्डली आपको यहाँ पे मिलेगा, बट फिर भी मैं एक बार पूछ लूँगा। यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ ऑथेंटिक भूटानीज मोमोज और इनकी शॉप दिखा देता हूँ एक बार। बहुत सारे मास्क लगे हुए हैं। मास्क हैं और सारे गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया मेरे को।
वही मेरे सामने आ चुके हैं ये जूसी स्टीम चिकन मोमोज। अगर आप थिम्फू आते हो तो ये एक मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। तो मार्केट स्टार्ट हो जाती है उस साइड से एंड ये राइट साइड तक, और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ ये है क्लॉक टावर। शाम के टाइम पे भी यहाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं। तो जैसे ही भूटान में एंटर किया था ना, तो मेरा एयरटेल का सिम है, नेटवर्क आने बंद हो गए थे। नेटवर्क से जो कि एक B2 मोबाइल है और एक भूटान टेलीकॉम करके है। भाई अंदर जनरल स्टोर में जनरल स्टोर का सामान कम और लिकर ज़्यादा भरा हुआ है, और बहुत ही चीप रेट पे 70 रुपीज़ की बियर मिल रही है यहाँ पे, 110 रुपीज़ की वाइन मिल रही है, और कुछ 150 रुपीज़ की शायद विस्की और स्कॉच ये सब भी मिल रहा है यहाँ पे। और एक चीज़ और, अंदर ना बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया और थाईलैंड के होंगे। जो इंपोर्ट्स होते हैं जनरल स्टोर के सामान वगैरह जो होता है, ये ज़्यादातर इंडिया से आता है और ज़्यादातर आता है थाईलैंड से। थाईलैंड के बहुत सारी ब्रांड मिल जाएगी। भूटान है अपना डिजिटली बहुत ज़्यादा पीछे है अभी, और उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लेट इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। जैसे कि टीवी यहाँ पे 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी अभी 2023 23 साल पहले यहाँ पे टीवी आया है। और 2006 के आसपास कह रही थी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन आया था। बहुत टाइम तक यहाँ पे टूरिस्ट आते ही नहीं थे, मतलब 1980s के बाद में यहाँ पे टूरिज़्म डेवलप होना शुरू हुआ है, और यही मतलब एक रीज़न है जिसकी वजह से भूटान थोड़ा सा पीछे है।